तो लोग कह रहे थे जी ये रूम नहीं मरियम का, ये ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम को रूम बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल जिसने भी ये बात की, जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। ये वही ड्राइंग रूम है जिस ड्राइंग रूम में बैठकर मरियम की बात पक्की की गई थी। तो आज इस पे बात करेंगे कि क्या हसन खान साहब के घर में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं था कि मरियम को ड्राइंग रूम में जगह मिली। उसके बाद जी एक और अजीब सी बात आज के व्लॉग में पता चली है। एक तो खान फैमिली जो इनका दूसरा चैनल है इनके चच्चू का, उस वीडियो में और ख़ुद मरियम की वीडियो में भी मुझे एक बंदा मिसिंग नज़र आता है। आज उसका भांडा फूट चुका है जी। वो कौन है बंदा जो इनकी वीडियो में मिसिंग नज़र आता है, आज उसका जिक्र भी सुनने को मिल गया। और आज खान साहब जो इनके चच्चू हैं, चच्चू जी व्लॉग बनाएं थोड़े एहतियात से। आप जो है ना अभी अपने पूरे ख़ानदान के चट्टे कट्ठे वट्टे पट्टे सब कुछ खोल खोल के बता रहे हैं ना, तो फिर आने वाले टाइम में ये आपको खमियाजे इसके भुगतने पड़ेंगे। तो लिहाजा थोड़ा सा एहतियात बरती जाए, मेरा मशवरा है आपको। आज भी आपने एक सीक्रेट जो है वो लीक कर दिया है, उस पर भी करते हैं बात। मरियम के फर्नीचर पे बात होगी। सास जो है मरियम की, वो मतलब कि बड़ी पहुंची हुई चीज़ हैं जी, उन पर भी आज बात होगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बड़ी मेरे पास आपके लिए करारी करारी ख़बरें हैं, बिल्कुल भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो में आज आपको वो बातें मैं बताऊंगी जो इससे पहले किसी ने भी नहीं बताई। तो सबसे पहले तो मरियम के फर्नीचर पे बात करते हैं और मरियम के रूम पर। तो ये कोई रूम शूम नहीं है जी, ये वही जगह है जहाँ पर बैठकर आशा, आमना, मोमना, अली, उमैर और इनकी चाची फूफो खाला ने बैठ के मरियम की बात पक्की की थी। अगर आपको याद हो तो पीछे डाइनिंग भी लगा हुआ था, ठीक है, और आगे सोफ़ा था, यानी कि ये ड्राइंग रूम है और इसको रूम की शक्ल दी गई है। इसीलिए तो आपको देखने में वो जो पीछे कैबिनेट से लगे हुए हैं, जिस तरह के ड्राइंग रूम में लोग अक्सर लगवाते हैं, क्योंकि वो डिनर ड्राइंग रूम प्लस ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, अटैच। तो वो उस तरह का बना हुआ था, उस तरह की उनकी वहाँ पे थी सारी सेटिंग। लेकिन जी फिर वही मैं कहूँगी ना कि भाई मरियम की ससुराल वाली फैमिली थोड़ी सी गरीब है। अब क्या करें, गरीब है तो क्या हुआ, फिर गरीब भी तो लोग ही होते हैं ना, इखलाक अच्छा होना चाहिए। बहरहाल तो ये इसको रूम में बदल दिया गया है और इसके आगे पता नहीं ईंटें, नीचे अगर दरवाजे में देखें तो अजीब सी ईंटें लगी हुई हैं और दरवाजे बहुत ही गंदे हैं और बहुत मैसी घर है। जगह जगह पे फर्नीचर, जगह जगह पे सोफ़े, जगह जगह पे चीज़ें बिखरी हुई, कोई सफाई नहीं है, नीटनेस बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आती। और बाहर से अच्छी खासी लोकेशन वाला घर जो अच्छा खासा बड़ा लगता है और कॉर्नर वाला घर है, और लेकिन जब अंदर इंटर होते हैं तो यही घर एक खाई नुमा, मतलब कि जैसे खाई होती है उस तरह का कुछ मतलब फीलिंग आती है उसके अंदर जाके। तो बड़ा ही अजीबो गरीब और इसरार सा अंदर से ये घर है और मुझे समझ नहीं आती कि बाहर से इतना खुला डोला नज़र आने वाला घर अंदर से इतना तंग क्यों है। तो इसका हो सकता है कि अंदर दो घर हों, पोर्शन हों, सेपरेट हों, कोई वजह हो। इनका घर वैसे बहुत तंग है और इस घर में बिल्कुल भी दो चार बंदे आ जाएं तो इस घर में रश पड़ जाता है। मैं तो हैरान हूँ कि वो जो इतने सारे इनके रिश्तेदार आए हुए थे वो इन लोगों ने इतने दिन कहाँ रखे, जिनका बता बता के हसन खान साहब थकते नहीं हैं। वल्लाहु आलम वो मेहमान फिर कहाँ छत पे रहे, कहाँ रहे, कुछ पता नहीं है जी। बहरहाल जी इस घर में लाइटिंग की बहुत कमी है और घर बहुत ही गंदा है। अब देखते हैं कि मरियम साहिबा, क्योंकि जो सुगड़ औरतें होती हैं वो एक झुग्गी को भी खूबसूरत हसीन लुक दे सकती हैं, तो क्या मरियम साहिबा अपना टैलेंट दिखाएंगी और इस मैसी गंदे सड़े गले जो भी घर है इसको एक अच्छी सी शक्ल देंगी। जगह जगह से पेंट उखड़ा हुआ है जी, कोई हालत नहीं है, मतलब कि शादी वाला घर लगता ही नहीं है। शादी से पहले गरीब से गरीब बंदा भी होता है ना, तो वो भी अपने घर की साफ़ सुथराई करता है, सफाई करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वही गला सड़ा वॉलपेपर जो शादी से पहले लगा हुआ था वही लगा हुआ है, उसी में ही मरियम का फर्नीचर रख दिया गया। और इतना अच्छा खूबसूरत फर्नीचर, डिसेंट फर्नीचर वहाँ पे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो रूम की हालत ही ऐसी है। नीचे अजीब अजीब तरह के वो सेंटर पीस डाले हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, कहीं बेड शीट बिछाई हुई हैं और मरियम बेचारी क्या करे।
वो पर्दे देखें तो कितने पुराने डिज़ाइन के वो अपने हिसाब से उनके लगे हुए हैं। तो मरियम को यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ेगी इस कमरे को सेट करने के लिए। तो बहरहाल जी कर लेगी। बाकी ये है कि चीज़ों से मतलब नसीब अच्छे होने चाहिए, कदर करने वाले लोग होने चाहिए। बाकी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फर्नीचर बहरहाल अच्छा है जी, फर्नीचर मुझे उसमें मुझे कोई नुक्स नज़र नहीं आया। लेकिन ज़ाहिर बात है ये खुला सा साफ़ सुथरा सा खूबसूरत सा नीचे मार्बल लगा होता, अच्छे से पर्दे लगे होते, और फिर यही फर्नीचर एक और लुक, अलग सी लुक देता। अब आ जाते, ये तो हो गया रूम टूर का खुलासा जो करना ज़रूरी था। अब जी आपको सुनाती हूँ नई चटपटी सी खबरें। ठीक है, ये आपको अगर याद हो तो जो बात पक्की वाले दिन एक अदद इनके घर खातून थी, वो कोई और नहीं थी जी, वो मरियम की देवरानी थी। ठीक है, जिठानी इनकी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हसन खान साहब बड़े भाई हैं। इनके जो भाई जो बड़े आज चाचू के व्लॉग में इतरा रहे थे, बड़े मगरूराना अंदाज में कह रहे थे कि शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करनी। अगर आपने इनके चाचू का व्लॉग देखा हो तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने आज बड़ी बड़े राज फाश किए हैं, बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया जी। एक तो वो कोई बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई, वो बात मुझे समझ नहीं आई जी। मैंने बड़ी कोशिश की समझने की कि वो चाचू कह रहे थे मुझे समझाओ ये क्या है, मुझे कुछ वो एक बोलते थे, कुछ अल्लाह आलम क्या कह रहे थे। तो वो सारी कह रही थी कि इसको रहने दो, चुप ही रहने दो, छोड़ो इसको, इग्नोर करो। और साथ में ये मरियम की सास ने ये भी कहा कि भाई सड़न वालों को सड़न दो, जलने वालों को जलने दो, तुम बस अपना काम करो, अपने व्लॉग बनाओ, मज़े मज़े के व्लॉग बनाओ। तो मैं तो हैरान हो गई उस औरत की टोन देख के। भाई वो तो बड़ी अच्छी खासी तेज़ तराज औरत है। मैं तो समझ रही थी कि भाई ये बड़ी खामोश तबीयत और संजीदा सी औरत है, क्योंकि हमेशा ही मैंने उसको मरियम के व्लॉग्स में और शादी के दिनों में ऐसे खामोश सा पाया। अक्सर लोग कमेंट्स में कहते भी थे कि इसकी सास बड़ी गुस्सीली सी है, लेकिन जी वो तो अच्छी खासी तेज़ खातून हैं। और मरियम के जाने से पहले ही उन्होंने अपने रंग रूप दिखा दिए हैं, और एक अदद उनके घर में बहू थी पहली, जो अपने छोटे बेटे की बीवी थी, उसको घर से भगा दिया हुआ है जी। तो वो लड़की जो जिस दिन ये लोग बात पक्की करने गए हैं, उस दिन वो वीडियो में भी थी, और दोनों हस्बैंड वाइफ ने हसन खान साहब का मुंह भी मीठा कराया था, मुबारक भी दी थी, और उसने अपना आमना जी को तारुफ भी करवाया था कि मैं मरियम की होने वाली देवरानी हूँ। लेकिन अब वो इनके घर से गायब है, और आज भांडा फूटा है जी चाचू के व्लॉग में कि वो मुहतरमा कहाँ चली गई। ठीक है जी, मरियम के जाने से पहले एक बहू को सासू माँ ने छुट्टी करवा दी। तो उस वीडियो में क्या बात हो रही थी कि बिलाल साहब का रिश्ता आया। बिलाल साहब बड़े अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, और गरूर और तकब्बर उनकी कहते हैं ना मिजाज से छलक रहा है। और खान 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 होती है इनके व्लॉग में। ओ तुम दुनिया के पहले खान हो, पहले तुम हम उनके क्या लोगों ने खान नहीं देखे हुए? भाई मरे जा रहे हो तुम खान खान खान, बस कर दो बस कर दो, पता चल गया तुम लोग खान हो। पता नहीं कौन से तुम लोग खान हो, सबके सड़े हुए बताऊँ की तरह रंग है। वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता ये कौन से। मैं मजाक नहीं बना रही, या मुझे अल्लाह की ज़ात बनाने वाली है, लेकिन वो जितना गरूर कर रहे हैं ना, मैं उस हिसाब से कह रही हूँ। ठीक है, बैंगन की तरह सारे इनके बैंगन की तरह ये खान है, और सड़े हुए सॉरी, और गरूर इनके अंदर इतना है, अल्लाह मुआफ़ अस्तग़फिरुल्लाह, कि वो लड़का कहता है जी उसको शादी की ऑफरें हो रही हैं, वो उसको लोग कह रहे हैं तुम्हारे रिश्ते आ रहे हैं। तो वो आगे से मजाक उड़ाते हुए कहता है भाई जिस भी पागल लड़की ने कोई कमेंट कर दिया, वल्लाह आलम किसको पता नहीं था कि ये पहले से शादीशुदा है, या इसका कोई मतलब कि जो भी सिलसिला है, लोगों को नहीं था पता ना। ठीक है, आज भांडा फूट गया ना, तो कि वो चली गई है। तो उसने किसी ने इसको कमेंट में ऑफर कर दिया। इतने ये कमेंट्स पढ़ते हैं, इतने ये होशियार फैमिली है। तो कहता है जी मेरी बहन बहुत शुक्रिया, मैंने शादी नहीं करनी। तो वो तो चाचू फुफियों की ज़ुबान फिसल गई। फुफियाँ कहती हैं कि पहले एक तजर्बा करके जो है ना बैठा हुआ है, वो तजर्बा नाकाम हो गया है। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी फुफियाँ भी होती हैं जो इस तरह घर उजड़ने का मजाक बनाती हैं। अब मुझे नहीं पता जी, वो लड़की नाराज़ होके गई हुई है। इनके घर की जो बहू है, बिलाल साहब की जो वाइफ हैं, जो हसन खान साहब के छोटे भाई हैं, या कि पक्की छुट्टी हो गई है, अब ये नहीं मुझे पता। वो लड़की बहरहाल बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, इनोसेंट सी थी, मासूम सी। मैंने देखी है अमना के व्लॉग में, मैं उसका थंबनेल पे इनकी पिक्चर भी लगा दूंगी। मुझे बड़ा बुरा लगा जी, वो बच्ची जो है ना, मतलब कि लग नहीं रहा था कि वो कोई गलती होगी उसकी। अब नहीं मुझे पता कि इनके अंदर क्या मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है कि मरियम के जाने से पहले एक बहू को इन लोगों ने छुट्टी करवा दी।
बड़ा बुरा लगा मुझे। और ऊपर से वो चाचू साहब जो हैं उनके कहीं शशके नहीं, उनका चश्मा जो है ना मतलब कि क्या ही मैं बताऊँ, वो चश्मे के बगैर वीडियो में नहीं आते, चश्मा लगा के वो वीडियो में आते हैं, और चश्मा भी सस्ता तरीन होता है। जो जैसे वो पठान नहीं बेच रहे होते, अब फिर ये भी खुद को पठान कहते हैं, पता नहीं ये कौन से पठान है, पर वो गोरे चिट्टे पठान होते हैं, वो जो चश्मे बेचते हैं ना, तो उनसे जो वो सस्ता तरीन चश्मा होता है, जो वो पहले 1000 का बोलते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार काम करते करते 150 का आ जाता है, ठीक है, 150 पे वो फिर गाहक जो है वो चश्मा ख़रीद लेता है और वो पठान भाई हमारा दे देता है, वो वाला चश्मा है। और मुझे समझ नहीं आती उस बंदे की कि वो बंदा जब गुफ्तगू करना शुरू करता है ना, 10 मिनट की उसकी अपनी गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती, तो व्लॉग कहाँ से मतलब कि शुरू होना होता है। और उसके बाद उसका काम है जी अपनी फैमिली के किस्से, छोटे होते क्या करते थे, बड़े होते क्या करते थे, ये क्या करती थी बहन, वो क्या करता था भाई। ओ भैया ये सोशल मीडिया है, होश के नाखून लो, तुम्हारी हर एक बात जो है ना लोग नोट कर रहे हैं। कल को यही बातें तुम्हें जो है ना फिर तुम पे कमेंट्स में तुम्हें इन्हीं बातों से चिढ़ाया जाएगा, और फिर इसी पे रिएक्शन वीडियोस बनेगी और फिर तुम लोगों को लगना है बुरा। आज जैसे तुमने अपने भतीजे का भांडा फोड़ दिया कि इसने एक औरत को फ़र्क करा दिया हुआ है और अब इसको दूसरे और रिश्ते ऑफर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उसने अपनी आंखें माथे पे रखी हुई हैं जी, बड़ा गरूर और तकब्बुर है उसमें, ठीक है जी। तो बहरहाल जी मरियम अपने घर में फ़िलहाल खुश है, और हसन जो है उसके साथ उसका दिल लग गया है, और मरियम साहिबा बैठी ही रहती हैं अपने शोर के इंतज़ार में, कि सासू माँ कह रही थी कि बैठी रहती है, मेरा शोर आएगा तो मैं खाना खाऊंगी। मैंने कहा है मरियम इतनी अच्छी, मरियम इतना सब्र है तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हस्बैंड साहब जो है ना उन्होंने मरियम का दिल जीत लिया। बहरहाल जी मरियम अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।